यहाँ से पानी लगाएंगे और इस तरीके ना इसका समोसा बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह। ये देखिए, ये चेक। अब हम ना इनको तोड़ के खा के चेक करते हैं कितना खस्ता हमारा जो समोसा है बनकर रेडी हो, चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बाजार जैसे खस्ता आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से बाजार जैसे खस्ता आलू के समोसे कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है, ये हम खुले बर्तन में डाल देंगे और इसी के साथ ही हम तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे और आधा कप हम इसके अंदर ना बनास्पति घी डालेंगे, मेल्ट किया हुआ। कुकिंग ऑयल नहीं डालना। चले अब हम ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी अच्छी तरह ना मिक्स कर ले। ये देखिए इस तरह पिन्नी बननी चाहिए इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन इसके अंदर 1 कप के करीब जाएगा, थोड़ा सा मैं कम डालूँगा। चल इसकी ना हम एक थिक सी डो बना लेनी है, ज़्यादा पतला नहीं आपने इसको कर लेना, नहीं तो जो आपकी समोसे की शीट होगी ना वो नहीं बनेगी। चलेंगे सारी जो डो है ना हमारी अच्छी तरह इकट्ठी हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसको स्टे नहीं देंगे, यहाँ पर ले आएंगे, इसको ना इस तरीके लंबा बेल लेंगे इस तरीके। चलें जी अब हम ना इसको कट कर लेते हैं। 70 से 80 ग्राम का ना आपने समोसा बनाना है। ये देखिए इस तरह। इस तरीके ना इसकी पेड़ी बना ले पहले। इस तरीके आपने इसको गुलाई में इसकी टिक्की बनानी ताकि समोसा हमारा फटे ना। ये देखिए इस तरीके सारी ना गुलियाँ हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो चलें जी सारी जो गुलियाँ ना वो मैंने बनाकर रेडी कर ली। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मैदा लगा लेंगे और इनकी हम शीटें बनाते हैं। चलें बेलन ले लेंगे, इसको ना इस तरीके लंबा आपने बेलना है। ये देखिए इस तरीके, ना ज़्यादा पतला करना आपने इसको, ना ज़्यादा मोटा रखना। तो एक शीट हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो सारियाँ ना हम इसी तरह शीटें बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलें जी माशाल्लाह जी सारी जो शीटें हैं ना वो मैंने बेल ली हैं और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सारी शीटों को ना सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए और इनको इस तरीके इकट्ठा कर रख देंगे। अब हम जल्दी से जो मसाला है ना समोसों का आलू वाला वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम तकरीबन 1/4 कप घी डाल देंगे। कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, घी डालेंगे और घी को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे।
तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर ना हम एक बड़े साइज़ का मोटा चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का जो कलर है ना वो आपने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। प्याज का कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर प्याज को ना मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। कलर इसका जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। मिक्स कर देंगे और साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया खुश्क और 3 हरी मिर्च मोटा मोटा चॉप कर लिया। इनको ना हम तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह भून लेंगे मसालों को, इनका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें आलू डालेंगे। तो चलें जी, इधर जो तड़का हमारा वो रेडी हो चुका है। मिसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके अंदर ना हम 1 किलो आलू डाल देंगे, उबले हुए, छिलके मैंने उतार लिए। और एक हैंड मैचर ले लेंगे, इसकी मदद से ना आलूओं को हल्का हल्का सा हम मैश कर लेंगे। इस फ्लेम अब ऑफ रहेगा। ये पेस्ट नहीं बनानी आपने, इसको मैश करके। मैशर नहीं है तो आप सिंपल गिलास से भी इसको इस तरीके पोर सकते हैं। चले, अब हम ना इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे। आप स्किप करना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। ढेर सारा हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। अब हम ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये फिलिंग अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी ना मसाला, फिर हम समोसे भरेंगे। इसी तरह फ़ौरन से आपने समोसे नहीं भर लेने, नहीं तो सारे जो समोसे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये जो मसाला हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, समोसों को जल्दी से भर लेते हैं। एक शीट उठाएंगे, बिस्मिल्लाह, ये इसको ना यहाँ से पानी लगाएंगे और इस तरीके ना इसका हम समोसा बना लेंगे। ये अब हमने इसके अंदर फिलिंग भर देंगे। ज़्यादा फिलिंग नहीं आपने इसके अंदर भरनी। चले, हल्का सा पानी लगाएंगे, फिर चारों साइडों से समोसे को हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, समोसा हमारा रेडी है। इसको ना हम ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह एक समोसा मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके बंद कर देंगे। उसी तरह पानी लगाएंगे और इसको ना हम बंद कर देंगे। यहाँ से जो शीट फटी है ना उसको हमने कवर कर देना इस तरीके। ये देखिए, ऐसे प्रेस कर दें और यहाँ से ना ये जो जोड़ होता है इसको आपने अच्छी तरह बंद करना है ताकि यहाँ से जो फ्राई करते टाइम ना इसके अंदर ऑयल ना जाए।
सारे मैं इसी तरह समोसे भर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो समोसे हैं ना वो मैंने भर कर रेडी कर लिए, ये देखिए। अब हम ना जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और समोसों को फ्राई करते हैं। अच्छा, इधर समोसों को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। मीडियम गर्म करना है, फुल गर्म नहीं करना, ना ज़्यादा ठंडे ऑयल के अंदर आपने समोसे शामिल करने हैं। दरमियाना ऑयल को गर्म होना चाहिए। तो उल्टी साइड से ना हम इस तरीके समोसों को डाल देंगे, ये देखिए। इससे ज़्यादा जो है वो बबल नहीं निकलने चाहिए। जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना उतने मैं डाल दूंगा। चलिए, इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक ना इसी तरह फ्राई होने देंगे, मीडियम टू लो आंच पे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर समोसों को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनको पलट देंगे इस तरीके। ये समोसे मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं, आप जितने साइज़ के बनाना चाहते हैं उस साइज़ के बना लें। तो इनको फ्राई करने का जो टाइम है ना वो तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट में ये समोसे फ्राई हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह फिर आपको दिखाता हूँ। इधर समोसों को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जब समोसों का इस तरह का कलर आ जाए ना फिर आपने फ़ौरन से समोसे निकाल लेने, क्योंकि ये बाद में अपना कलर चेंज कर जाते हैं। तो अगर फुल डार्क कर लेंगे तो बाद में ये कलर अपना चेंज करेंगे, समोसे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो ये हम निकाल के रखते हैं ट्रे में, ये देखिए। और बाकी जो समोसे बच चुके हैं वो भी हम निकाल लेंगे, ये देखिए। बाकी भी हम डाल देते हैं। अच्छा, इधर मैंने ना सारे जो समोसे हैं ना वो फ्राई करके रेडी कर लिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह। कोई समोसा हमारा जला नहीं है, ये देखिए। ये चेक करें, जो मैंने पहले निकाले ना उसका कलर कैसा हो चुका है, ये चेक। अब हम ना इनको तोड़ के खा के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कितने खस्ता हैं और अंदर से कितने मज़ेदार हैं। अच्छा, अब हम एक समोसा ना खा के चेक करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितना खस्ता हमारा जो समोसा है बनकर रेडी, वो चेक करें माशाल्लाह। ऊपर ना हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है।